हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है। आइए आज हम लोग क्लास 11 में एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करेंगे। ईपीएस उद्यमिता चैप्टर 1। उद्यमिता से जैसे ही आप उद्यमिता का मतलब समझिए उद्योग, कोई उद्योगपति जैसे मुकेश अंबानी, रतन टाटा, ये सब आपके दिमाग में आना चाहिए। तो ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हमें उद्यमिता में पढ़ना है। ये 100 मार्क्स का है। इसके लिए आप डॉक्टर SKC का बुक ले लेंगे। SBPD पब्लिकेशन की आती है। एक रजिस्टर रख लेंगे। रजिस्टर में जो जो चीज़ मैं नोट करवाऊँ वो करवाएं। आप ज़रूर क्वेश्चन लिखेंगे, आंसर के साथ लिखवाएंगे और साथ साथ MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी करवाएंगे। और इसमें 70 नंबर का थ्योरी और 30 नंबर का प्रोजेक्ट वर्क होता है, वो सब भी करवाई जाएगी। आज हम लोग चैप्टर 1 शुरू करेंगे। चैप्टर 1 का नाम ही है उद्यमी, उद्योगपति। तो आइए हम लोग शुरू करें चैप्टर 1 उद्यमी। सबसे पहले यही क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 1। उद्यमी एंटरप्रेन्योर से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? देखिए, उद्यमी क्या है? एक उद्योग लगाता है, रिस्क लेता है, जोखिम। हमेशा मुनाफा हो ये जरूरी नहीं है। अनिश्चितताएं होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है, कोशिश कर रही है, एंटरप्रेन्योर उद्यमी कोशिश कर रही है। देखिए, कोई जूता उद्योग में लगी है, कोई वैक्सीन बनाने में लगी है। लेकिन अनिश्चितता है, बनेगी नहीं बनेगी, बिकेगी नहीं बिकेगी, बड़े सारे अनिश्चितताएं। आपको इस बात को समझना होगा। रिस्क बोलते उसको। सामान्य अर्थ में उद्यमी से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो जोखिम उठाता है, रिस्क लेता है। उद्योगपति बहुत रिस्क लेते हैं। अनिश्चितताओं, माल बिकेगी नहीं बिकेगी, अनिश्चितताओं का सामना करता है। और अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। हमेशा वो अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ता जाता है। बाधाएं आती है, जूझता है, लड़ता है और आगे बढ़ता जाता है। आइए अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 2 में कि उद्यमी तैयार कैसे होता है। बड़े सारे लोगों का कहना है कि उद्यमी
जन्मजात होते हैं, जन्म से होते हैं, जैसे पंजाबी उद्यमी, मारवाड़ी उद्यमी। बहुत लोगों का कहना है कि नहीं, वो पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं। जैसे धीरूभाई अंबानी थे तो उनके पुत्र हो गए मुकेश अंबानी, उद्यमी हो गए। टाटा थे, उनके पुत्र रतन टाटा, जे.आर.डी. टाटा के पुत्र हो गए उद्यमी। कुछ लोगों का कहना है कि धार्मिक पृष्ठभूमि से होते हैं, जैसे ईसाई लोग ज़्यादा उद्यमी होते हैं, यूरोपियन कंट्री में देख लीजिए। कुछ कहा है कि पेशेवर पृष्ठभूमि में से होते हैं, पढ़ लिख कर उद्यमी बन जाते हैं। कुछ शिक्षा और तकनीक ज्ञान सीखकर, वैक्सीन बनाने का ज्ञान सीखकर उद्यमी हो जाते हैं। तो उद्यमी का उद्भव, कैसे उद्यमी तैयार होगा, इसके बड़े सारे घटक हैं। वही हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। उद्यमी वर्ग के उद्भव, यानी कैसे वो पैदा होंगे, उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले घटकों का वर्णन करें। तो अभी अभी हमने समझाया था। आइए आंसर लिखेंगे। उद्यमी वर्ग के उद्भव को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं। कहने का मतलब है कि आखिर उद्यमी आते कहां से, कैसे कोई उद्यमी हो जाता है। तो पहला, जाति उद्भव। इसमें कहना है कि कास्ट ही ऐसा होता है कि वो ज्यादा तो उद्यमी हो जाते हैं, जैसे पारसी लोग, पंजाबी आदि। दूसरी आती है पारिवारिक पृष्ठभूमि। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है रिलायंस ग्रुप। टाटा ग्रुप पारिवारिक पृष्ठभूमि से उद्यमी हो जाते हैं। कोई और उदाहरण आपके पास? बजाज ग्रुप, बिरला, दादाजी उद्यमी, उनके पुत्र उद्यमी, आदित्य बिरला ग्रुप। मुकेश अंबानी का तो नाम आपने सुना होगा, उनके पिताजी धीरूभाई अंबानी बहुत बड़े उद्यमी थे। मुकेश अंबानी के पुत्र भी अब उद्यमी हैं। इसको पारिवारिक पृष्ठभूमि हम लोग कह सकते हैं, यहां से उद्भव होती है। तीसरा, एक धार्मिक पृष्ठभूमि आती है। सर, धार्मिक पृष्ठभूमि, हाँ, इसमें क्या होता है, कुछ धर्म जैसे ईसाई धर्म में थोड़ी उद्यमी की भावना ज्यादा होती है। चौथा, पेशेवर पृष्ठभूमि। नेक्स्ट पेज करें। हाँ सर, करिए। पेशेवर, IIM से मैनेजमेंट करके, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, ये सब। फिर कुछ शिक्षा एवं तकनीक की वजह से। तो ये सब उद्यमी के उद्भव होने के आप घटक कह सकते हैं, कारण कह सकते हैं। इनसे उद्यमी का उद्भव होता है। ठीक है।
क्लियर है? क्या क्या बताया? जाति उद्भव, पारिवारिक पृष्ठभूमि, धार्मिक पृष्ठभूमि, पेशेवर, पढ़ लिख कर, शिक्षा और तकनीक सीख कर। अब आइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर उद्यमी की विशेषताएं क्या होती है? अगर कोई उद्यमी है, एंटरप्रेन्योर, विशेषताएं का वर्णन करें। देखिए, कोई भी उद्यमी, हमने जैसे अगर कोई उद्यमी वैक्सीन बनाना चाहता है तो आप सोचिए कि उसकी विशेषताएं, आप खुद अपने मन में उसके विशेषताएं के बारे में सोचिए तो कुछ विशेषताएं आपको अपने आप दिमाग में आएगा कि जैसे सर वो रिस्क लेना चाहता है, जोखिम लेना चाहता है, कुछ नया करना चाहता है। उद्यमी की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। ये कुछ विशेषताएं हैं। अभी अभी हमने बात किया जोखिम लेने वाला, जोखिम वहन करता, रिस्क लेता है। क्या लेता है? रिस्क। लाभ की जगह हानि भी हो सकता है। नवीन उपक्रम की स्थापना, नया उद्योग लगाता है। साधन देने वाला होता है, साधन प्रदान करने वाला। हाँ, रोना नहीं रोता है कि हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं, बल्कि चीजों को इकट्ठा करता है। अवसरों का फायदा उठाने वाला होता है, अवसरों का विदोहन। विदोहन का मतलब होता है कि कोई अवसर है तो उसका यूज किया जाए, उसका फायदा उठाया जाए। कुछ नया सोचने वाला होता है। नौ, देखिएगा मोबाइल में नए नए मॉडल आते रहते हैं, हमेशा कुछ नया। टेलीविजन में देख लीजिए, हमेशा कुछ। देखिए, ये एक नया कोई चीज, उससे और नई टेक्नोलॉजी आ गई। रेजर हमेशा कुछ नया करने का सोचता है। जैसे देखिए, पहले ये टीवी थी, अब इस तरह की टीवी आई, उसके बाद एलसीडी, नया परिवर्तन करता है। फिर आ गया ये देखिए एलईडी, हमेशा कुछ नया सोचने का करता है। फिर एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी, यस सर, कुछ हमेशा नया, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? नव परिवर्तन करता है। और इसका दृष्टिकोण हमेशा आशावादी वाला होता है। कैसा होता है? आशावादी। आशावादी दृष्टिकोण। तो ये सारी विशेषताएं हैं किसकी? उद्यमी की विशेषताएं। अब हमारे पास सवाल आता है कि सर उद्यमियों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? उद्यमियों के प्रकार बड़ा इंपॉर्टेंट है। उद्यमियों के प्रकार, आइए हम लोग इसको समझें कि उद्यमियों के प्रकार। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, साथ साथ लिखते भी रहेंगे, समझते भी रहेंगे, क्योंकि समझने के साथ साथ लिखना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यू आएंगे, एमसीक्यू भी कराएंगे, 2 मार्क्स का और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। उद्यमियों के प्रकार का वर्णन करें। इसके उद्यमियों के, तो देखिए
उद्यमियों के 5 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 5। आइए हम बताएं आपको। उद्यमियों के निम्नलिखित प्रकार हैं। पहला, तकनीकी शिक्षा के आधार पर, मतलब तकनीक वाले उद्योग और गैर तकनीक वाले उद्योग, जिसमें तकनीक हो और जिसमें तकनीक न हो। दूसरा, तकनीकी स्तर के आधार पर, जैसे ग्रेजुएट करने वाले उद्योग जो ग्रेजुएशन कर चुके हों, डिप्लोमा वाले जो डिप्लोमा लेकर कर रहे हों। क्षेत्र के आधार पर भी होता है। सर, क्षेत्र के आधार पर कैसे? तो ग्रामीण परिवेश वाले उद्योग, शहरी उद्योग। विविधता के आधार पर, सर विविधता के आधार पर कैसे? देखिए, सरकार जैसे विकलांग उद्यमी आता है, जो दिव्यांग है उनके लिए थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी होता है। भूतपूर्व सैनिक के लिए उद्योग आता है। पेट्रोल पंप पे कोई सारे उद्योग है जो भूतपूर्व सैनिक ही लगा सकते हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए उद्योग आता है। सरकार ऐसी व्यवस्थाएं करती है और उद्योग के आधार पर, सर इसमें क्या, जैसे एकाकी उद्योग, कोई अकेला उद्योग बनाए, कोई साझेदारी उद्योग पार्टनरशिप करके बनाए, कोई बड़ा कंपनी बनाए, कंपनी उद्योग। तो ये सारे उद्यमियों के प्रकार हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर अभी कंटिन्यू रहेगी। हम लोग नेक्स्ट क्लास भी अभी इसमें करेंगे। आप लोग होमवर्क को असाइनमेंट में अपलोड करेंगे और YouTube चैनल सब्सक्राइब करेंगे। इससे आपको इस तरह के वीडियो आते रहेंगे। उसे लाइक करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।